वहीं मध्य प्रदेश का पहला किसी नदी पर बनने वाला ग्वालियर का एलिवेटेड रोड सवालों के घेरे में है। 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत में बनने वाली एलिवेटेड रोड का डीपीआर को पहला फेज खत्म होने के दौरान बदल दिया गया, जिसके कारण ये एलिवेटेड रोड हेलीकॉप्टर शॉट से सांप की तरह लहराता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही डीपीआर चेंज होने से इस पुल पर खतरे और बढ़ गए हैं। ये सवाल खुद इस प्रोजेक्ट को तैयार करने वाले अधिकारी उठा रहे हैं। तो आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से एलिवेटेड रोड का पूरा प्लान। ये लहराता बल खाता ग्वालियर का एलिवेटेड रोड है, जिसका निर्माण केंद्र और राज्य सरकार की मदद से ग्वालियर के बढ़ते ट्रैफिक लोड को कम करने के लिए किया जा रहा है। इस एलिवेटेड रोड का निर्माण 2 फेज में हो रहा है। पहले चरण में लक्ष्मीबाई समाधि स्थल से ट्रिपल ITM के पास तक बनाया जा रहा है, जो लगभग 70% पूरा हो चुका है। दूसरे चरण का एलिवेटेड रोड गिरवाई चौकी से शुरू होकर तारागंज, जीवाजीगंज, छप्परवाला पुल होते हुए नदी गेट से फूलबाग रोड होकर लक्ष्मीबाई समाधि स्थल तक तैयार होगा, लेकिन इसका काम केवल 8% ही हुआ है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब एलिवेटेड रोड की DPR में बदलाव किया गया है। जो एलिवेटेड रोड केवल नदी पर प्लान की गई थी, उसके पहले फेज में बदलाव किया जा रहा है, जो प्रोजेक्ट डिजाइनर पूर्व निगम आयुक्त विनोद शर्मा को गलत लग रहा है। उनका मानना है कि इससे एलिवेटेड रोड पर हादसे बढ़ेंगे, साथ ही शहर की सुंदरता भी कम होगी। वहीं दूसरी ओर PWD के इंजीनियर इस एलिवेटेड रोड की खूबियां गिना रहे हैं। एलिवेटेड रोड टोटली फर्स्ट फेज और सेकंड फेज जादौन साहब ने बनाया था। हमने इसका प्रेजेंटेशन दिया था। मूल एलिवेटेड रोड इनको तो पकी पकाई मिली थी, और ये पूरी नाले नाले में चलनी है। जैसा नाला है वैसी रहनी चाहिए। भाई ठीक है, आप अलाइनमेंट्स मिला रहे हो, वहां पे थोड़ी बहुत हो सकती है, पर डाइवर्ट कर रहे हैं। अब बताओ कि ये वहां तुम डाइवर्ट कर रहे हो फूलबाग जैसी जगह पे। सबसे अच्छा चौराहा यदि ग्वालियर का कोई था तो फूलबाग था, और एलिवेटेड रोड के कारण ये बर्बाद हो जाएगा। जो पहला फेज का काम है वो 70% लगभग खत्म हो गया है कार्य, लेकिन जो सेकंड फेज का काम है वो नवंबर 2024 में उसकी अपॉइंटमेंट डेट थी, और वो कार्य 4 महीने हो गए हैं उस कार्य को भी चलते हुए, और लगभग 8 से 10% काम खत्म हो गया है। और जो गिरवाई चौकी साइड है वहाँ तो हम अभी गर्डर लॉन्चिंग का कार्य कर रहे हैं, और इसके बाद जस्ट स्लैब करने का भी हमारा प्लान चल रहा है। ग्वालियर के 15 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड को लेकर दावा किया जा रहा है कि इस मेगा प्रोजेक्ट से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को जबरदस्त राहत मिलने वाली है। ये रोड न सिर्फ शहर को बल्कि आसपास के 5 बड़े जिलों को भी जोड़ेगी। इस एलिवेटेड रोड के निर्माण में कुल 293 पिलर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 13 विशेष लूप के जरिए आवागमन को बेहद आसान बनाने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि एलिवेटेड रोड के मूल DPR को बदल दिया गया है, जो हादसों को बढ़ावा देगा, बल्कि भोपाल जैसा L शेप का पुल बनेगा। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार रही है। जो रोड पुरानी DPR बनी है, जो पुरानी DPR हमारे जो स्वर्णरेखा नदी पे बनी है, उसी DPR के आधार पर रोड बनेगा, तो शहर वासियों को, हमारे शहर के जो नगरवासी उसमें रोड से निकलेंगे उनको भी सुविधा होगी। नहीं, हम दुर्घटना को न्योता देने का काम कर रहे हैं, रोड को यदि उसको घुमाने का काम कर रहे हैं। तो सामूहिक रूप से विचार मंथन करके उस पर आगे कोई चर्चा करना चाहिए। व्यक्तिगत राय किसी की कुछ भी हो सकती है, लेकिन सामूहिक सुविधा किस काम में हो रही है उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। सांप जैसा बना दिया गया है उसको। ये तो कांग्रेस बोलेगी हमेशा। कांग्रेस को सांप, बिच्छू, नेवले, ये प्रकृति के अनुरूप वो जो ऐसे जीव जंतुओं का चयन करते हैं, तो वे ऐसी बातें बोलेंगे। कभी ये नहीं बोलेंगे एक सड़क बन रही है, ग्वालियर वासियों को सुविधा होगी। एलिवेटेड रोड के बारे में कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती थी। गड्ढे होते थे, सड़क नहीं होती थी कांग्रेस के ज़माने में, लेकिन एक शानदार सड़क बन रही है, उससे उनको तकलीफ हो रही है। ग्वालियर के 15 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का प्लान 2 फेज में बन रहा एलिवेटेड रोड पहले चरण में लक्ष्मीबाई समाधि स्थल से ट्रिपल ITM के पास तक बनाया जा रहा। दूसरे चरण का एलिवेटेड रोड गिरवाई चौकी से लक्ष्मीबाई समाधि स्थल तक तैयार होगा। इसे पहले चरण के एलिवेटेड रोड से मिलाया जाएगा। 1100 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा एलिवेटेड रोड। दावा है कि एलिवेटेड रोड शुरू होते ही शहर की प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक का भार 75% तक कम हो जाएगा। इससे रोजाना यात्रा करने वाले हजारों वाहन चालकों को जाम से राहत मिलेगी और समय भी बचेगा। यह एलिवेटेड रोड 5 जिलों को जोड़ेगा। भिंड,
मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर और दतिया जैसे जिलों से ग्वालियर आने जाने वाले लोगों को एक सीधी और जाम मुक्त राह देगा। क्षेत्रीय व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी यह बड़ी सुविधा बनेगा। बहरहाल इस एलिवेटेड रोड को देश की जाने मानी पीएनसी कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में हाईटेक तकनीक और दक्ष इंजीनियरों की मदद ली जा रही है, लेकिन पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों की देखरेख में बन रहे प्रोजेक्ट के डीपीआर का जो प्लान चेंज हुआ है, उस पर आने वाले वक्त में मुद्दा गरमाने वाला है। ग्वालियर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट।